आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिलीट इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में हम डिलीट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, और डिलीट कैसे कैसे चीजें किया जा सकता है उसको देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, डिलीट वैल्यूज इन एसक्यूएल क्या करेंगे? द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो अगर आपके टेबल में कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, मान लो एक टेबल है उसमें 4 या 5 रोज हैं, 6 रोज है या 10 रोज है, उसमें से आप कुछ रोज को डिलीट करना चाहते हैं या सारी रोज को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम, किस टेबल में से डिलीट करना है, वेयर, और उसके बाद उसकी कंडीशन, किस कंडीशन पे आपको डिलीट करना है। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट टॉम टॉम फ्रॉम इम्प टेबल। एक हमारे पास इम्प टेबल है, देखो ये इम्प टेबल है जिसके ऊपर हमने बहुत देर से काम किया हुआ है। इस इम्प टेबल से मुझे मान लो टॉम को डिलीट करना है, इस वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? इस वैल्यू को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये क्वेरी चला दूंगा, मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम इम्प वेयर ई नेम इज इक्वल टू टॉम। जैसे ही मैंने ये चलाया तो होगा क्या, ये देखो टॉम डिलीट हो जाएगा और टॉम चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉम को डिलीट करना चाहा। ओके, अच्छा, अब एक चीज और, अगर अब मैं सारी वैल्यूज डिलीट करना चाहता हूं तो क्या होगा? देखो आप, डिलीट वैल्यूज इन एसक्यूएल। ओके, अगर डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, इट इज पॉसिबल टू डिलीट ऑल द रोज इन अ टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। बिना टेबल को डिलीट किए भी हम टेबल के सारे रोज को डिलीट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट टेबल स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट एंड इंडेक्सेस विल बी इंटैक्ट। मतलब इनके एट्रीब्यूट और इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, बस क्या होगा, अंदर का रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। बस आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख दें, सारी की सारी वैल्यूज उड़ जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सिंटेक्स देखो, ये इस टेबल पे हम क्या करें? द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम इम्प टेबल। टेबल कौन सा है? ये टेबल इम्प टेबल है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब इस इम्प टेबल पे आपको सारी चीजें डिलीट करनी, तो आप क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम इम्प। जैसे ही आप लिखोगे तो क्या होगा, देखो उड़ जाएगा, पूरा टेबल की रिकॉर्ड्स उड़ जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं उड़ेगा, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे आपको समझाता हूं मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। चलो, तो फिर मैं आपको ओरेकल का एनवायरनमेंट खोल के दिखाता हूँ और उसमें आपको समझाता हूँ कि ये काम हो कैसे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ओरेकल ऑन है, मैं ओरेकल को ऑन करता हूँ, ऑन हुआ है मेरे पास 10G। ओके, इस पे हाँ, साफ साफ आपके सामने टेबल दिख रहा है, और इस टेबल में 3 वैल्यूज हैं। चलो मैं एक दो वैल्यूज और डाल देता हूँ, और इंसर्ट कर देता हूँ 4, और NAG नागेंद्र, और ये रोहिणी 2 डाल देता हूँ, और दिल्ली डाल देता हूँ। एक रो और क्रिएट हो गई, और मैं 5वें पे अजय, इसको डाल देता हूँ रिठाला, रिठाला, और दिल्ली डाल देता हूँ। ओके, अब आप देखो एक रो और क्रिएट हो गई। अब मैं आपको एम्प्लॉय दिखाता हूँ। तो अभी 5 रो है, ठीक है। अब 5 रो पे सबसे पहले सपोज करो मुझे रो नंबर 2 को डिलीट करना है, मुझे जितेंद्र को डिलीट करना है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय वेयर WHERE वेयर EID ले लो, नाम ले लो, जो जिस तरीके से डिलीट करना चाहता हो डिलीट कर दो। EID इज इक्वल टू 2। तो जहां पे EID 2 है, EID 2 किसकी? जितेंद्र की। जैसे मैं करूंगा देखो 1 रो डिलीट हो गई। अगर अब मैं देखूं तो यहाँ से जितेंद्र नाम का बंदा जा चुका है। ओके, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक चीज और है, अगर आपको मान लो 2 रो एक साथ डिलीट करनी है, या 4-5 रो डिलीट करनी है एक साथ, ठीक है, और सीक्वेंस पे है, तो आप एक चीज और कर सकते हो, डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID, between 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 4 and 5। जैसे मैं ये लिखूंगा ना, तो होगा क्या, 4 और 5 के बीच, इंक्लूडिंग 4 एंड 5। अब 4 और 5 में 2 ही आएगी। अब मान लो 4 से, अगर मान लो इसमें बहुत सारे होते हैं, 4 से लेकर 10 तक मुझे सब कुछ डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा 4 एंड 10। तो जैसे ही मैं लिखूंगा देखो 2 रो डिलीट हो गई, ठीक है। अब आप देख लो, तो 2 रो डिलीट हो गई, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, 2 रो डिलीट हो गई, फाइन। अच्छा, अब मैं पूरा टेबल उड़ाना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा जो समझाया था, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दो बस। अब अगर पूरा टेबल, कोई भी कंस्टेंट नहीं दोगे, तो अगर चाहे 5000 रोज हो आपके टेबल में,
सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी बिना कुछ पूछे। जैसे मैंने एंटर, क्योंकि 2 बची हुई थी, 2 की 2 डिलीट हो गई। यहाँ पे 2 अगर 200 भी होती तो भी डिलीट हो जाती, क्योंकि हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। मैंने तो सिंपल कहा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन क्या स्ट्रक्चर बचा है, तो स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या लिखेंगे, सी और टेबल का नाम EMPLOY। देखो स्ट्रक्चर मेरा अभी भी बचा हुआ है, स्ट्रक्चर में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन क्या होगा, रोज आप सारे के सारे डिलीट कर सकते हो।